जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया। यही तो बोला जाता था। बिजनौर के बारे में बोला जाता था कि मुख्यमंत्री को रात को वहां नहीं रुकना। मैंने कहा भी रुकूंगा जरूर, जो देश के लिए अनुकूल हो, समाज के लिए हितकारी हो। और इसीलिए पिछले 8 वर्ष में अगर हम कुछ करने में सफल हुए उत्तर प्रदेश में, क्या आपने कभी सोचा है कि एक योगी कैसे किसी अंधविश्वासों को जय श्री राम के जाप से भगा सकता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 ऐसे मिथक तोड़े जिसमें लोग बहुत विश्वास रखते थे, या यूं कह लीजिए कि अंधविश्वास करते थे। एक तो बिजनौर के गेस्ट हाउस में रात गुजारकर, दूसरा आगरा के भूतिया सर्किट हाउस में रुककर, और तीसरा नोएडा का दौरा करके। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों मिथकों के पीछे की कहानी क्या है, तो वो कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इन तीनों मिथकों पर सीएम योगी का क्या कहना है। गौतम बुद्ध नगर ये लूट का एक अड्डा था, बेईमानी का एक नया जरिया बना दिया गया था और कह दिया गया मुख्यमंत्री वहां जाएंगे दोबारा नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। मैंने कहा तब तो जरूर जाऊंगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं वहां जरूर गया। मैंने कहा भी देखो, जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। आपने देखा होगा, यही तो बोला जाता था। बिजनौर के बारे में बोला जाता था कि मुख्यमंत्री को रात को वहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा भी रुकूंगा जरूर मैं वहां तो। और मैं गया, रात्रि को रुका। वहां के जिलाधिकारी का फोन आया, साहब रुकने के लिए आप। मैंने कहा भी रात्रि रुकूंगा। उन्होंने कहा कि होटल बहुत अच्छे नहीं। मैंने कहा मैं होटल में रुकता ही नहीं हूं, गेस्ट हाउस होगा, नहीं तो किसी कार्यकर्ता के घर में रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर। आप सोचो, उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, बहुत पुराना है। मैंने कहा हमारे मंत्री कहां रुकते होंगे ना, कोई अतिथि रुकता होगा। अगर अतिथि रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते, मैं भी उसी में रुकूंगा। और रात्रि को मैं रुका था, गाजियाबाद में रुका। ऐसे आगरा के बारे में कहते थे, आगरा के बारे में, आगरा कह रहे थे तो उनके सर्किट हाउस में नहीं रुकना चाहिए, कहते थे भूत आ जाएगा। तो मैंने कहा भी उस भूत से साक्षात्कार करने के लिए मैं आया हूं, मैं रुकूंगा वहीं पे रात्रि को। और मैं रात्रि को वहीं रुका था, रात्रि को वहीं रुका था। यानी जब यह जिद हो तो कोई बाधा आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है। और यही जिद विकास की आपके मन में होनी चाहिए। यही जिद व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए। हां, कार्य वह होना चाहिए जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो, जो देश के लिए अनुकूल हो, समाज के लिए हितकारी हो। और इसीलिए पिछले 8 वर्ष में अगर हम कुछ करने में सफल हुए उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर सीएम योगी का कहना है कि अगर आप में कुछ करने की जिद हो तो कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती। सबसे पहले बात आगरा के सरकारी सर्किट हाउस की करते हैं, जो ताजमहल की चकाचौंध से कुछ ही दूरी पर है। ये सर्किट हाउस दशकों से यूपी की राजनीति में एक डरावने मिथक का प्रतीक रहा है। स्थानीय लोग और राजनेता इसे भूतिया सर्किट हाउस कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ रात बिताता है उसकी सत्ता छिन जाती है। यह अंधविश्वास इतना गहरा था कि 2003 में राजनाथ सिंह के बाद कोई भी सीएम इस सर्किट हाउस में रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव सबने इस जगह से दूरी बनाए रखी। कहा जाता था कि सर्किट हाउस के सूट नंबर 1 में कुछ ऐसी अशुद्ध शक्ति है जो सत्ता को अस्थिर कर देती है। कुछ लोग इसे पुराने जमाने के किसी घटना से भी जोड़ते हैं तो कुछ इसे महज अफवाह कहते हैं।
लेकिन ये डर इतना गहरा था कि सीएम लोग आगरा में रात बिताने से कतराते थे और होटल्स में शरण लेते थे। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस अंधविश्वास को सीधे चुनौती दी। अपने एक दौरे के दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ आगरा के सर्किट हाउस में रुकने का फैसला किया बल्कि उस कुख्यात सूट नंबर 1 में रात बिताई जिसे सबने अपशगुन माना था। सुबह जब वो हंसते मुस्कुराते बाहर निकले तो उनके चेहरे पर ना कोई डर था और ना कोई हिचक। जब पत्रकारों ने उनसे इस मिथक के बारे में पूछा तो सीएम योगी ने कहा कि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, मेरे लिए विकास और जनता की सेवा ही धर्म है। उसके बाद भी योगी कई बार आगरा आए और हर बार सर्किट हाउस में रुके। यही नहीं, बीते दिन भी उन्होंने इसी सर्किट हाउस में रात गुजारी और आगरा में विकास योजनाओं की समीक्षा की, ताज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लिया और स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें भी करी। फिर आती है बिजनौर की वो रात जो यूपी की राजनीति में अपशगुन नंबर 2 मानी जाती है। यूपी की राजनीतिक हलकों में ये मिथक फैला हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता छिन जाती है। मतलब बिजनौर की अंधेरी रातें सत्ता के लिए अभिशाप लाती हैं। जो सीएम यहाँ ठहरता है। मिथक की शुरुआत 1980 से 90 के दशक में हुई जब यूपी में सत्ता का चक्र तेजी से घूमता था। कुछ सीएम के बिजनौर दौरे के बाद राजनीतिक संकट आए। कहा जाता है कि बिजनौर का सीमावर्ती इलाका किसी पुराने शाप से जुड़ा है जो रात के समय सक्रिय हो जाता है। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता भी बिजनौर में विकास कार्यों के लिए आते तो थे लेकिन रात नहीं बिताते थे। मायावती और अखिलेश यादव भी इसी डर से वहां से दूर रहे। लेकिन सीएम योगी हाल के दौरे में जब वो कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए बिजनौर पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ हिंडन एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्वे किया बल्कि रात भर जिले में ही रुके। उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा की, स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें की और सुबह होते ही नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह के घर जाकर उनकी मां को श्रद्धांजलि भी दी और यहाँ से इस मिथक को भी सीएम योगी द्वारा तोड़ दिया गया। तीसरा मिथक नोएडा से जुड़ा। नोएडा के लिए यही कहा जाता है कि अगर कोई सीएम नोएडा का दौरा करता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा अपशगुन हो जाता है। नोएडा से जुड़े इस मिथक का इतिहास पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के समय से शुरू हुआ जब 1988 में नोएडा दौरे से लौटने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने वीर बहादुर सिंह का इस्तीफा मांग लिया, जिसके बाद 1989 में नारायण दत्त तिवारी और 1999 में कल्याण सिंह की भी कुर्सी नोएडा से लौटने के बाद चली गई। 1995 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह को भी नोएडा आने के कुछ दिन बाद ही अपनी सरकार गंवानी पड़ गई थी। लेकिन सीएम योगी ने सालों पुराने इस मिथक को चुनौती दी और सीएम बनने के बाद वो कई बार नोएडा का दौरा कर चुके हैं। सीएम ने पहली बार नोएडा का दौरा 23 दिसंबर 2017 को किया था। उस वक्त सीएम नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर होने वाले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। फिर दूसरी बार 25 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तब योगी ने ये भी कहा था कि वो बार बार नोएडा आएंगे और उसके बाद सीएम कई बार नोएडा का दौरा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ना तो सीएम योगी की कुर्सी कहीं गई और ना ही वो कुर्सी पर से कहीं गए। दर्शकों, आपका इन मिथकों पर, इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे।